कैसे हैं सब लोग ना। सब लोग आई थिंक बहुत अच्छे हैं। और कि अब आज जो है कि वो बिल्कुल आपको जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है जो फर्स्ट टाइम इस मीटिंग में आया है, अभी जस्ट ज्वाइन किया है, वहां से उस लेवल से हम शुरू करेंगे आज की मीटिंग कि उनको क्या क्या छोटे छोटे स्टेप्स करने हैं, क्या क्या छोटे छोटे स्टेप्स का ध्यान रखना है और कैसे अपना जो है स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे उनको पैसा ज्यादा आएगा, कैसे उनको काम करना है। तो उन सब चीजों के ऊपर डिटेल होगी आपके कुछ। मैं अभी इन्वाइट करती हूँ हरीश जी को, क्योंकि हरीश जी ही सेशन को अभी लेंगे आपके साथ में ना। तो आप बहुत अच्छे से, आज का जो सेशन है वो थोड़ा सा लर्निंग वाला ज्यादा है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि पेन पेपर लेकर के आप लोग बैठे। तो हम 2 मिनट का टाइम वो लेते हैं, जिनके पास पेन पेपर नहीं है आसपास, वो पेन पेपर लेके आ जाए, क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशन होगी आज। तो आप सोचेंगे कि मुझे माइंड में याद रहेगा बहुत अच्छे से मुझे सब चीजें, तो नहीं रहेंगी याद। किसी को भी नहीं होती कि सारी चीजें आप 1 घंटे की मीटिंग को माइंड में नहीं रख सकते, और बहुत सारी कैलकुलेशन है जो आपको समझनी पड़ेगी, बाद में भी आपको देखना पड़ेगा। तो आप सब लोग जो है पेन पेपर लेकर के आ जाए, है ना। हम 1 मिनट का टाइम और लेंगे, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। चलो थैंक यू हेमा। देखो आज की बात जो करने वाले हैं ना, वो बात करने हैं विटामिन एम, मतलब पैसा, मनी कैसे आएगा एमवे बिजनेस में। बहुत आने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ड्राइव होता है ये बिजनेस। लोग आते हैं, आपको देखते हैं, लोग आते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल बाद में मोटिवेशन इसीलिए आता है कि जब पैसा आ रहा होता है ना। सब चीजों लॉन्ग टर्म मोटिवेशन, आप बिजनेस करना सीख जाते हैं और आप जो को ये लग जाता है कि अच्छा ये यहाँ पैसा है, इसमें तो कौन सी चीज है, ये तो मैं कर सकता हूँ आराम से। और आपके रीच में आती है चीजें, है ना। आपको समझ आने लगता है कि ऐसे काम करने से ऐसी चीजें आएगी। दूसरी चीज, हर बिजनेस में कुछ जब नए लोग होंगे, बहुत एब्सोल्युटली यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भी बिजनेस में नए हैं, पिछले 1-2 महीने में बिजनेस में आए हैं, ज्वाइन किया है, या कुछ लंबे समय से भी हैं, तो एज ए कंज्यूमर हैं, ठीक है। तो आज हम ये समझेंगे कि बेसिकली इनकम कैसे हम ड्राइव करते हैं एमवे बिजनेस में, ठीक है। तो एमवे बिजनेस में 2 चीजें हैं। पहले थी कोर प्लान, नाम सुनते हैं। कोर प्लान का मतलब क्या है, जो इनकम हम करते हैं, कोर इनकम। तो मैं आज आपको वहां से बताऊंगा कि जब बिजनेस में हम आते हैं तो इनिशियल फेज में हम कंज्यूमर ही रहते हैं, एक कस्टमर रहते हैं, तो हम एमवे से प्रोडक्ट खरीदते हैं और हल्का सा माइंडसेट डेवलप होने लगता है हमारा, ठीक है ना। तो वो उस हल्के से माइंडसेट से जो डेवलप होता है, उससे क्या क्या चीजें निकल के आती है, और उसके बारे में मैं आज आपसे सबसे बात करूंगा। तो सबसे पहले जो टर्म्स हैं, ठीक है ना, उसके बारे में हम समझ लेते हैं ना 2 मिनट में इसको कवर करते हैं कि हम एमवे बिजनेस में जो टर्म्स हैं, जैसे एमवे बिजनेस में अगर हम किसी भी फील्ड में जाते हैं तो उसकी टर्म्स को समझने में, इंजीनियरिंग फील्ड में गया तो मुझे समझ में आया कि करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, ठीक है ना, वॉट्स क्या होते हैं। तो एमवे बिजनेस में भी हम जब बिजनेस कर रहे हैं तो हमें ये समझ में आना चाहिए बिजनेस में कि बिजनेस की टर्म्स क्या है। तो मैं आज सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करेंगे हम लोग कि कोर प्लान में जो टर्म्स यूज होती है, कोर प्लान मतलब जिसके थ्रू आपको एमवे कंपनसेट करती है, आपको पैसा आता है, उसकी टर्म्स हम समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं पॉइंट वैल्यू, पीवी। पीवी क्या होता है, ठीक है ना। तो एमवे बिजनेस एक ग्लोबल बिजनेस है, 100 से ज्यादा देशों में है। तो उन्होंने बहुत सिंपल चीज है, आप ये पीवी मतलब पैसा ही समझो आप, है ना। हम कोई भी चीज अगर सामान एमवे से खरीदते हैं 100 रुपए से ज्यादा की, 102 103 रुपए की, 103 रुपए से 105 रुपए के बीच में कोई भी चीज खरीदते हैं, उसको 1 पॉइंट कहते हैं, पॉइंट वैल्यू, 1 पॉइंट वैल्यू मिली, 1 पीवी मिला है आपको, ठीक है ना। लेकिन इससे होगा क्या, इससे मिलेगा क्या, कैसे कैलकुलेशन होती है, ठीक है ना। तो एक और टर्म हमें समझनी पड़ेगी इसके बाद। पॉइंट वैल्यू समझा हमने, अब आगे की टर्म समझते हैं डीएपी। डीएपी क्या होता है, डीएपी होता है डिस्ट्रीब्यूशन एक्विजिशन प्राइस। इसका मतलब यह है कि ये 103 रुपए में जो सामान हमने एमवे से खरीदा वो एमआरपी नहीं है, वो सामान है जो प्रोडक्ट के ऊपर जो एमआरपी लिखी है वो नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन एक्विजिशन प्राइस का मतलब है, डीएपी का मतलब है जिसमें एमवे ने आपको दिया, ठीक है ना। तो 103 रुपए 1 पीवी, पीवी इज इक्वल टू डीएपी। अगर पीवी को अगर हम पैसे के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो डायरेक्ट डीएपी में कन्वर्ट हो जाएगा कि मैंने कितने पैसे खरीदे। अभी 103 रुपए में 1 पीवी आया, तो 100 पीवी करूं तो एक लगभग 10,300 रुपए या 10,500 रुपए में होगा, ठीक है। अब आगे बढ़े हम, तो ट्रेड डिस्काउंट। हाँ, मैं यहाँ एक और अपना रूल बता देता हूँ। एक यहाँ इजी एटमॉस्फेयर है। इजी एटमॉस्फेयर का मतलब यह है
कि आप ना रेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अच्छा है कि आपको कोई समझ नहीं आ रहा हो ना, तो आप चैट बॉक्स में लिखें, मैं कोशिश करूंगा बीच बीच में चैट बॉक्स देखता रहूंगा और मैं आपकी बातों का, क्वेश्चंस का जवाब दूंगा, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कुछ भी तो फिर आप हाथ खड़ा करें, तो फिर मैं, मेरे पास अगर मुझे नजर आया आपका हाथ तो मैं आपकी बात। अब आया बात ट्रेड डिस्काउंट। व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट, है ना। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि जब आप इस बिजनेस में आते हो तो एक, इस बिजनेस में आप कंज्यूमर माइंडसेट से भी आए हो, लेकिन अगर आपने बिजनेस को साइन किया है, बिजनेस को ज्वाइन किया है, एज ए आप एडीआर हो या एडीएस हो बिजनेस में, तो कंपनी आपको वो मार्जिन देती है जो रिटेलर को देती है। रिटेलर को भी ट्रेड के मार्जिन मिलते हैं, आपको भी मिलते हैं। तो ये ट्रेड डिस्काउंट आपके अकाउंट में, जैसे मैंने अगर 10,000 रुपये का सामान खरीदेंगे तो मुझे 7.5% अगर से 750 रुपये मेरे अकाउंट में आएंगे, ठीक है। इसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं अगर मैं मेरे नंबर से खरीदता हूँ। तो अगर मैं अपने कस्टमर्स के नंबर में से खरीदता हूँ तो मेरे पास 100 रुपये कम आएगा, 650 रुपये मेरे अकाउंट में आएंगे, ठीक है। अब आगे तो बिजनेस वॉल्यूम, है ना, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों का, है ना। इसको बिजनेस वॉल्यूम भी कह लो या नेट सेल वॉल्यूम कह लो, कि अगर 103 रुपये 105 रुपये का सामान खरीदा, जो बिजनेस वॉल्यूम आपका मानता है वो 80 रुपये मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि जो बिजनेस आपने कंपनी को दिया है उसमें गवर्नमेंट का टैक्स इन्वॉल्व है, मतलब 18% टैक्स इन्वॉल्व है और ट्रेड डिस्काउंट इन्वॉल्व है। दोनों ट्रेड डिस्काउंट, जो कंपनी ने आपको डिस्काउंट दे दिया वो भी इन्वॉल्व है, तो दोनों चीजें इन्वॉल्व है। तो इसलिए जो बचा हुआ वॉल्यूम है, मतलब 18% और 7% लगभग 25%, 25 रुपये हो गए, तो 25 रुपये बाकी के पैसे बचे वो 80 रुपये। बहुत ट्रांसपेरेंट वे में एमवे आपको ये बता रही है कि अगर आपने 10,000 रुपये का सामान खरीदा तो 8,000 आपका बिजनेस वॉल्यूम हो गया। और बिजनेस वॉल्यूम पे परसेंटेज कमीशन की कैलकुलेशन होती है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं कि हम बिजनेस को बनाएंगे कैसे, और बिजनेस में हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, और बिजनेस को करते टाइम तो एमवे में मैंने यहाँ एक चीज ली, कोर प्लान, है ना। एमवे कोर प्लान, इसको समझते हैं पहले। एमवे कोर प्लान क्या है? कोर प्लान बेसिकली एमवे राइट फ्रॉम जब से एमवे का जन्म हुआ तब से लेके अभी तक एमवे पे आउट करता था कोर प्लान के बेसिस पे। लेकिन लास्ट ईयर उन्होंने एक और 2019 में इसी प्लान को और एनहांस किया और एक एडिशन किया कोर प्लस का। तो कोर प्लान और कोर प्लस जो है वो कोर प्लान और उसके एडिशन का इंक्लूसिव है। तो वो मैं आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। यहाँ आज मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं है या बहुत नए हैं तब भी आपको ये बिजनेस आज ये सारी बातें समझ में आएगी। तो कोर प्लान में एक तरफ लिखा है पीवी। पीवी का मतलब हो गया जो मैंने आपको बात की थी, जैसे एक पीवी 105 रुपए का, 100 पीवी 10,000 रुपए का, तो 200 पीवी कितने का हुआ? लगभग 21,000 रुपए का, ठीक है। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करें हम पैसे में तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। 200 पीवी का मतलब हो गया 21,000, 600 पीवी का मतलब 63,000, 1200 पीवी का मतलब 1,26,000, 2400 का मतलब 2,59,000 और 10,000 पीवी का मतलब हो गया 10,50,000 रुपए का बिजनेस, ठीक है। अब आगे बढ़े हम। अब इसमें बिजनेस वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लेते हैं। बिजनेस वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट होगा? ये तो बिजनेस वॉल्यूम जो है ये यहाँ कैलकुलेट हो गया। तो अब किसी को ये समझ नहीं आता कि मैं बिजनेस वॉल्यूम कैलकुलेशन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। जब 200 को आप 80 से मल्टीप्लाई कर दो तो बिजनेस वॉल्यूम क्या था? 80 रुपीज। जैसे पिछली वाली स्लाइड में देखा होगा ना आपने, यहाँ देखा होगा आपको, मैंने बताऊं वापस जाऊं मैं आपको। पिछली वाली साइड में 1 बीवी बराबर 80 रुपए, बीवी नहीं पीवी है ये, 1 पीवी बराबर 80 रुपए। तो यहाँ पे अगर मैं 80 से मल्टीप्लाई कर दूं 200 को तो 16,000, 48,000, तो 8 लाख आ गया, ठीक है ना। अब उसके बाद परसेंटेज आ गया। इस बिजनेस को देने से एमवे कितना परसेंट देती है हमको, ये कैलकुलेशन समझनी है हमें कि अगर हमने 10 लाख रुपए का टर्नओवर करा, 8 लाख का बिजनेस वॉल्यूम गिना जाएगा, उसका 21% एमवे हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। अगर मैं एमवे से 10 लाख रुपए के प्रोडक्ट खरीद लूं, जरूरी नहीं है कि मैंने अपने खरीद के अपने पास ले आया, ठीक है। तो मैं एक मोटा कमीशन यहाँ कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको कि अगर हम इस तरीके से कमीशन देती है, अगर 10 लाख रुपए का टर्नओवर हुआ
तो 1,60,000 रुपए का कमीशन आपके अकाउंट में सीधा ट्रांसफर हो जाएगा, अगर आप खुद करते हैं अकेले, ठीक है ना। और टीम करती है तो उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कितने पैसे आपको आएंगे, वो सब आपको बताएंगे। उसी में ट्रेड डिस्काउंट छुपा है। कितना ट्रेड डिस्काउंट है, वो ये ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है। तो ये, तो अगर मैं इसको टोटल इनकम कन्वर्ट करूं, कैलकुलेट करूं, तो ये ऐसे टोटल इनकम आती है कि अगर आप यहाँ कैलकुलेट करते हो तो 10 लाख रुपए के टर्नओवर पे 2,46,000 रुपए आपके टोटल कैश बनता है, अगर हम इस टर्नओवर को जनरेट करते हैं। लेकिन अगर आप अकेले करते हैं, तो अगर टीम के साथ करते हैं तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस तरीके से आएगा, वो अपन आगे बात करेंगे। अब सवाल ये आता है कि ये कौन सा मार्जिन, ये वो रिटेल मार्जिन नहीं है, इसके अलावा अब क्या मिलता है आपको, एमआरपी और डीएपी। ये जो डीएपी है, ये 21,000 का सामान खरीदा तो वो जो सामान होगा ना, उसकी एमआरपी होगी 24,000 रुपए के आसपास, 25,000 रुपए के आसपास, ठीक है ना। 23,000, 24,000, 25,000, 10% मान लो, मतलब बिल्कुल उसको 10% में 200-300 रुपए वाला ऐड कर लो मिनिमम, तो आपके 24,000 के आसपास, 23-24,000 रुपए के आसपास उसका एमआरपी होगा। तो उस पे वो भी 3,000 रुपए वहां पे, और 10 लाख रुपए पे अगर ये मान के चले तो वो सामान आराम से 10-11 लाख के आसपास होगा। तो अगर रिटेल मार्जिन भी अगर जोड़ूं तो उस पे 1 लाख रुपए का रिटेल मार्जिन और है, तो यहाँ 2,46,000 रुपए अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो 3,46,000 रुपए के आसपास बैठता है, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि हम कोई 10 लाख रुपए का सामान खुद खरीद के तो बेचने वाले नहीं है, ठीक है। तो आप ये यहाँ पे हम ये बिजनेस में, अब ये बहुत सिंपल सी बात समझनी है हमें। लोग ये कहते हैं कि हमें नेटवर्क क्यों चाहिए, तो आप ये देख लो कि इस चीज में स्टेप 1 यहाँ 200 पीवी लिखा हुआ है पीवी पे, और 600 पीवी लिखा हुआ है ना। तो हम इस बिजनेस में आए पार्ट टाइम काम करते हुए, अकेले 10 लाख रुपए का टर्नओवर नहीं कर सकते। इनफैक्ट जो भी बड़ा बिजनेस करेगा, ठीक है, वो एक बड़े कॉन्सेप्ट से, बड़े थॉट प्रोसेस से सोचेगा, तो उसको पता होगा कि मुझे नेटवर्क बनाना है। कई लोग ये समझते हैं, अभी भी बिजनेस में होंगे, बोर्ड में होंगे, उनको ये समझना होगा कि एमवे बिजनेस में जब लोगों को लाते हो आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको आज भी नहीं पता होगा कि हम इस बिजनेस में लोगों को क्यों ला रहे हैं, ठीक है ना। तो आप कई लोग इसमें डिफरेंशिएट करते हैं कि एमवे बिजनेस तो ऐसा है कि इसमें लोगों को लाना पड़ता है, और दूसरा बिजनेस बड़ा आसान होता है, उसमें लोगों को नहीं लाना पड़ता। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर जिसमें लोगों को नहीं लाना पड़ता है वो बिजनेस ज्यादा बड़ा नहीं हो पाता। वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो इंडिविजुअल बेस पे बहुत बड़ा बिजनेस है। जैसे मैं आपको कोटा का एग्जांपल देता हूँ, मैं कोटा में रहता हूँ। कोटा में कचौरी बहुत बिकती है, ठीक है। तो कई दुकान ऐसी फेमस है जो कचौरी सेल कर रही है सुबह से लेकर रात तक। मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन बहुत फेमस ब्रांड है, 25-25, 30-30 साल के ब्रांड है। लेकिन उनकी एक लिमिटेशन है, दिन खत्म हो जाता है तो वो इतनी कचौरी बेच पाते हैं। एक यहाँ पे जोधपुर स्वीट सेंटर है, वो बहुत अच्छी मिठाइयाँ बेचते हैं, लेकिन वो कोटा के बाहर वो अपना नेटवर्क बढ़ा ही नहीं पाते, क्योंकि वो ट्रेडिशनल वे में काम कर रहे हैं। और वो कभी भी, वो हमको और आपको लगता है कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन अगर आप उनका ओवरऑल टर्नओवर देखोगे तो एक लेवल पे जाके लिमिट हो जाएगा, क्योंकि वो खुद की प्रोडक्टिविटी पे काम कर रहे हैं, खुद के सेल्स पे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप, जैसे आप प्लान में देखते हो, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो छोटे छोटी चीजें समझ लें, जैसे बाटा का जूता का हम प्लान दिखाते हैं, तो पूरे इंडिया में बाटा के शोरूम्स हैं। आप किसी भी मॉल में या शोरूम में देखो, वहां पे जितने भी ब्रांड्स होते हैं वो सब फ्रेंचाइज हैं। वो बड़े ब्रांड इसीलिए बने हैं क्योंकि वो सब नेटवर्क बनाते हैं। तो नेटवर्क इसलिए चाहिए क्योंकि आपको बड़ा बिजनेसमैन बनना है। बड़ा बिजनेसमैन तभी बनेंगे जो भी बड़ा बना है, आप देखो उसका बड़ा नेटवर्क होता है, इसलिए बड़ा है। तो हम आगे चलते हैं कि अब ये होगा कैसे, हम छोटे से बड़े बिजनेस को बड़ा कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब हमें कोर प्लस की टर्म्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब कोर प्लस की टर्म्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे, अभी हमने कोर प्लान की कुछ बातें समझी, अब समझेंगे हम कोर प्लस की टर्म्स को। तो CSI, जैसे इसके नाम से है CSI, कस्टमर सेल्स इंसेंटिव। तो कस्टमर सेल्स इंसेंटिव कंपनी आपको देती है कि अगर जब आप ये शो करने में कामयाब हो जाते हो कि आपने ये भी प्रोडक्ट, आपने जो प्रोडक्ट परचेज करवाए हैं लोगों से, वो कस्टमर्स पे हैं। तो एमवे में आपको मालूम है कि आप अपने प्लेटफॉर्म से, आप अपने जहाँ ज्वाइन किया है उससे आप n नंबर ऑफ कस्टमर्स को अपने साथ ऐड कर सकते हो।
अब कस्टमर्स में दो तरीके के कस्टमर्स होते हैं। एक कस्टमर वो जिनको आपके पड़ोस में कोई कस्टमर है, उन्होंने बोला, आपने प्रोडक्ट यूज किया, उन्होंने बोला विटामिन सी है चाहिए मेरे को, आपने एक विटामिन सी खरीद के उसको दे दिया, ठीक है, तो एक वो कस्टमर हो गया। एक कस्टमर है आपका, कोई इंदौर में रहती है आपकी सिस्टर, और उन्होंने बोला कि मुझे एक विटामिन सी चाहिए, तो अब कैसे उसको विटामिन सी पहुंचेगा? तो आप क्या करोगे, अपने वर्चुअल ऑफिस को खोलोगे, उसमें उनको एज ए कस्टमर ज्वाइन कराओगे, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता उसके लिए, आपने उसमें जस्ट उनका नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर डाला और एक प्रोडक्ट परचेज उनको या तो आप कर सकते हो उनका आईडी करके, जैसे उनको भेज दिया तो वो अमेजन एमवे की ऐप डाउनलोड करके खुद खरीद लेंगे, या दूसरा तरीका यह है कि आपने उनको लिए खरीद दिया और उन्होंने पैसे आपको ट्रांसफर दे दिए, उसको कस्टमर उस कस्टमर्स को एमवे ने प्रोडक्ट आपने नहीं भेजा, तो उसको किसने भेजा? सर्विस बाय एमवे। तो दो तरीके के कस्टमर हो गए, एक सर्विस बाय यू, एक सर्विस बाय एमवे। तो सर्विस बाय एमवे का मतलब है कि वो कस्टमर एमवे के साथ अटैच हो गया, आपके साथ अटैच हो गया आपके प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, तो वो 10% सेल्स इंसेंटिव। अब दूसरी टर्म आ गई बीएफआई। बीएफआई का मतलब होता है ब्राउन फाउंडेशन इंसेंटिव, ठीक है, तो ये है 15% हिसाब। अब पहली टर्म हम समझे, ये टोटल आपके जितने कस्टमर्स होंगे, अगर मान लो आपके पास 50 कस्टमर है, सबने आपने 50,000 रुपए की परचेजिंग की, तो 50,000 की टर्नओवर हो गया। 50,000 का 10% बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से आपको 4,000 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, क्योंकि 50,000 क्या था? डीएपी था। उसका जो सीएसआई उसका जो बिजनेस वॉल्यूम होगा वो थोड़ा कम होगा, उस हिसाब से 4 से 5,000 के बीच में आपको कस्टमर सेल्स इंसेंटिव ट्रांसफर हो जाएगा। अब बीएफआई क्या है? बीएफआई का यह मतलब है कि कस्टमर के साथ साथ आपके पास एक टीम भी बन गई। अब टीम किसकी? आप देखो, आपको मैं बहुत ट्रेडिशनल वे में बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने होलसेलर वाले शॉप्स को देखा होगा, होलसेलर होते हैं, उनकी शॉप्स में क्या होता है, वो बिजनेस कैसे करते हैं? क्योंकि उनके बहुत सारे रिटेलर्स होते हैं, ठीक है, मतलब उनके साथ बिजनेस B2B कहते हैं उसको, B2B बिजनेस वाले लोग होते हैं। तो पहले तो आप आए बिजनेस में B2C, आप बिजनेस में आए थे और आपने डायरेक्ट कस्टमर्स को डील किया। अब हो गया B2B। B2B का मतलब क्या हो, आपके साथ कुछ लोग बिजनेस करने आ गए, और वो कुछ लोग अगर आपके साथ बिजनेस करते हैं तो उन लोगों के टर्नओवर से आपका टर्नओवर बनता है, और अगर वो टीम आपकी 3 से ज्यादा लोग होते हैं और उनका बिजनेस 20-20 हजार रुपए से ज्यादा होता है, तो आप बीएफआई क्वालिफाई करते हैं और आपका टोटल बिजनेस वॉल्यूम 1,20,000 के ऊपर रहता है, तब आपको 15% आपके कमीशन का एक्स्ट्रा मिलता है। वो हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद होता है बीबीआई। बीबीआई का मतलब होता है ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव। ये भी टर्म आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ये भी स्ट्रक्चर के ऊपर है। इस पे 20% एक्स्ट्रा मिलता है, लेकिन अगर आप फास्ट बिजनेस करते हो और आप आए बिजनेस में 3 से 6 महीने में आप बीएफआई क्वालिफाई किए और उसके बाद में आपने बीबीआई को क्वालिफाई कर लिया 6 मंथ में, 8 मंथ में, तो आपके पास बाकी के कुछ महीनों के लिए 15 से 20, 15 और 20, 35% का बोनस एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो आपका एनुअल, अब उसके बाद हम ये टर्म दो चीज समझ गए, अब अगली टर्म्स हम समझते हैं एनुअल इंसेंटिव। एनुअल इंसेंटिव्स क्या होते हैं? पीजीजीआई, जिसको कहते हैं पर्सनल ग्रुप ग्रोथ इंसेंटिव, एफजीआई, फ्रंट लाइन ग्रुप ग्रोथ इंसेंटिव, उसके बाद टीटीसीआई, 2 टाइम कैश अवार्ड इंसेंटिव। तो आप देख रहे होगे एमवे में इनकम कितनी सारी है, बहुत सारे टाइप्स की इनकम है, ठीक है ना। लेकिन हम अब शुरुआत करेंगे बहुत बेसिक लेवल पे कि कैसे आपका बिजनेस बड़ा होगा, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपके लिए आगे लेके आ रहा हूँ, जिसमें आप खुद माने अपने को, या आपके बिजनेस में कोई बंदा आया और जिसका ये आपने देखा होगा कि ये मैंने स्माइली बनाई है, ये रिप्रेजेंट करता है एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर का जिसमें 2 कलर्स हैं, 2 कलर्स हैं इसमें, मतलब एक ग्रीन है और थोड़ा सा येलोइश है। मतलब उसके अंदर क्या है, कस्टमर माइंडसेट तो है, वो आया था बिजनेस में कि आपने कुछ प्रोडक्ट ले लिया उसने ना, उसको लगा मुझे न्यूट्रिशन लेना चाहिए, मेरी इम्यूनिटी मेरी फैमिली के लिए चाहिए, और उसने डेली प्रोटीन, ओमेगा और ये सब चीजें आपसे खरीदी, और उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी भी है कि इसमें क्या फायदा होता है। कहीं ना कहीं आपने भी देख लिया कि अगर ये अच्छे से कंज्यूमर बने और इनके अंदर बिजनेस करने की क्षमता है, ये आपने देख लिया। या आप ऐसे हैं कि आपको कोई परहेज नहीं है पैसे आगे कमाने से और आपके अंदर इंटरेस्ट है
तो आपके अंदर दोनों ही कलर्स हैं, मैंने ये बताया कि एक ग्रीन कलर और एक येलो कलर। तो आपने फॉर एग्जाम्पल बहुत बेसिक समझते हैं कि ऐसा कस्टमर जिसने 5,000 रुपए के सामान खरीदे, 5,000 रुपए दिए सामान खरीदे, तो उस पर पीवी कितने मिलेंगे? उस पर पीवी मिलेंगे हम 48 पीवी हमको मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? कैलकुलेट कर लो, आप आपके पास मोबाइल है, आप डिवाइड कर दो 5,000 को 105 से, तो आपको 48, 103, 104, 105 से डिवाइड करोगे तो 48 पीवी के आसपास बनेंगे। अब इसके ऊपर बिजनेस वॉल्यूम कितना मिलेगा? 48 को 80 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3840 रुपए बने हमें बिजनेस वॉल्यूम। ठीक है, तो इस पे अब कोर प्लान की इनकम को समझे कि पीवी हमारे 48 ही है, मान लो ये हम ही हैं, ये ग्रीन और येलो कलर की स्माइली हमारी है। तो अब ये सोचे हम कौन से लेवल पे पहुंचे हम कोर प्लान में। तो आपने देखा था, मैंने पहले भी दिखाया था कि 200 पीवी पे पहुंचते हैं तो 3% पे पहुंचते हैं हम। तो यहाँ पे हम तो 200 पीवी पे पहुंचे ही नहीं, हम तो 48 पीवी पे हैं। पूरे महीने में हमने 5,000 का सामान खरीदा, प्रोडक्ट यूज किया। तो फिर कोर प्लान से हमें इनकम कितनी आएगी? कोई बताएगा? यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखेगा कोर प्लान से कितनी इनकम आएगी हमारी। लिखेगा कोई? कोर प्लान से कितनी इनकम आएगी अब हमारी? जीरो आएगी भैया जी। अब रामेश्वर जी ने बोला 0 आएगी। मेरे हिसाब से ट्रेड डिस्काउंट तो आएगा, अगर 7% ट्रेड डिस्काउंट आएगा। डिस्काउंट आएगा तो कोर प्लान से हमारी इनकम आएगी 375 रुपए। ठीक है, अब ट्रेड डिस्काउंट पे वापस जाता हूँ स्लाइड पे, बिल्कुल नए तरीके से समझो। मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट में इस वापस स्लाइड पे गया जहां पे मैंने ट्रेड डिस्काउंट दिखाया था। कहाँ गया मैं? ये देखो ट्रेड डिस्काउंट। हमने सामान खरीदा 5,000 का, उसका 7.5% अगर हमने अपने नंबर पे खरीदा तो 7.5 तो 375 रुपए, वो 7.5% हमारे को ट्रेड डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो नए लोग यहाँ होंगे समझ जाएंगे, अगर उन्होंने एमवे से परचेजिंग करी तो उनके अकाउंट में 375 रुपए ट्रांसफर होंगे अगर उन्होंने 5,000 की परचेजिंग करी। ठीक है, लेकिन अगर वो थोड़े से स्मार्ट होंगे, ठीक है, तो उनको 5,000 के सामान की जरूरत थी अपने लिए, लेकिन उनको अगर पैसा ज्यादा कमाना था, उनको थोड़ी सी स्मार्टनेस थी, वो एडीआर थे, बिजनेस में ज्वाइन किया उन्होंने, एज ए कस्टमर ज्वाइन नहीं किया, एज ए बिजनेस में ज्वाइन, उन्होंने आईडी जमा करा अपना और एमवे में एज ए एडीआर ज्वाइन किया। तो उनको क्या करना चाहिए? उनको वो जो 5,000 की परचेजिंग करनी चाहिए वो अपने कस्टमर के ऊपर करनी चाहिए, कम से कम 3 कस्टमर पे 5,000 का सामान उनमें से हो सकता है कि ये और वो कस्टमर उनके कहां से आएंगे? कहीं से नहीं आएंगे, वो उनके घर में ही होंगे, उनके ब्रदर होंगे, उनकी वाइफ होगी, उनके वाइफ तो नहीं, वाइफ तो एक ही डिस्ट्रीब्यूटर है, लेकिन उनके ब्रदर होंगे, उनके सिस्टर होंगी, जिनको आपको लगता है कि ये बिजनेस नहीं करेंगे, या उनके मदर होंगे या फादर होंगे, उनके नाम से आप 3 कस्टमर को ज्वाइन करा दो। कस्टमर ज्वाइन कराने के लिए उनके कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं चाहिए, जस्ट मोबाइल नंबर चाहिए। आपने 3 लोगों को ज्वाइन कराया। अब आपने परचेजिंग किनके अपने नंबर से नहीं करके उनके कस्टमर के नंबर पे खरीदी। ठीक है ना, अब वो परचेजिंग ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी के ऊपर परचेजिंग 4,900 रुपए की कर दी और 2 लोगों के ऊपर परचेजिंग आपने 100 रुपए की कर दी। ठीक है, तो भी आपके 5,5100 रुपए की परचेजिंग हो गई, तब भी वैलिड है। और आप डिवाइड भी कर सकते हो कि उसको 1,000 रुपए की मिला के 2,000 पे एक कर दी, 2,000 पे एक कर दी, एक पे 1,000 रुपए कर दी। ऐसे करके अगर आपने 3 कस्टमर पे परचेजिंग की तो अब आप कोर प्लस के एंटाइटल हो जाएंगे। और कोर प्लस में फिर आपको मिलेगा इनकम फ्रॉम कोर प्लस। क्या मिलेगी? अब आपको ट्रेड डिस्काउंट थोड़ा सा कम मिलेगा। पहले कोर प्लान में 375 मिले था, लेकिन ट्रेड कोर प्लस में आपको 325 रुपए मिलेगा, मतलब यहाँ आपको 6.5% मिलेगा। लेकिन आपको दूसरा क्या फायदा मिलेगा? दूसरा आपको CSI मिलेगा 10%। किसका 10%? बिजनेस वॉल्यूम का 10%, और 384 रुपए। अब आपके अकाउंट में कितने पैसे आ गए? 709 रुपए, मतलब 710 रुपए आपके अकाउंट, 5,000 रुपए की परचेजिंग करने पे आपके अकाउंट में 710 रुपए पहुंच गए। अब ये मैजिक है। बोलेंगे ये मैजिक कैसे करेगा? देखो आपको क्या करना है कि जो ग्रीन जो है ना वो कस्टमर माइंडसेट है, और येलो क्या है? बिजनेस माइंडसेट है। तो अब मैं यहाँ कैसे इस बिजनेस येलो माइंडसेट को उस कस्टमर से बाहर निकाल के एक बिजनेस माइंडसेट में लाऊंगा? तो मैं उनको क्या कहूंगा कि मैं उनको ये याद दिलाऊंगा कि
सर आप 709 रुपए आपके अकाउंट में आए हैं, आप चेक करो जरा। तो बोलेंगे आए हैं, बिल्कुल कैशबैक आता है इसमें, 709 रुपए आए हैं, आप चेक करके बताइए। आपको हर एबीओ को, यहाँ पे जितने लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं उनको अपने ग्रुप में कोई भी कस्टमर अगर एडीआर बन के परचेजिंग कर रहा है और वो थोड़ा सा भी बिजनेस में इंटरेस्ट ले रहा है, तो आपको उनको याद दिलाना है कि उन्होंने जैसे 50 पीवी की भी परचेजिंग की है तो 5 तारीख को आपको 7 तारीख को फोन करके याद दिलाना है, चेक करना है कि उनके अकाउंट में कितने पैसे गए हैं, ये आप उनको याद दिलाओ और चेक कराओ। जब आप चेक कराओगे तो उनको लगेगा कि यस पैसे आए हैं 700 रुपए मेरे अकाउंट में, और मनी मोटिवेट करता है फिर, ठीक है ना। अब कैसे मोटिवेट करेगा, तो उनको ये कहना है कि सर देखिए, देखो आपको 700 रुपए आए ना, अब एक गोल बना सकते हैं सर। अभी उनको बिजनेस में आपने ज्यादा चीजें बता नहीं रखी है, लेकिन आपकी थोड़ी सी रिलेशनशिप है, आप जानते हो उनको, अब उनसे बात कर सकते हो। अब 2 तरीके से उनको ला सकते हो बिजनेस में, और अच्छा बिजनेस में। एक, उनको इस बिजनेस की पोटेंशियल बता के, बिजनेस के प्लान को दिखा के, थोड़ी सी रिलेशनशिप को और डेवलप करके। एक तरीका ये है कि आप उनको पूरा ही टाइम है, आपको सुनने के लिए तैयार है, तो उनको पूरा बिजनेस बताओ, और फिर उनको बिजनेस की पोटेंशियल समझ में आएगी तो ऑलरेडी वो इंटरेस्टेड हो जाएंगे। एक तरीका ये लगता है कि आप सामने वाला ना इंटरेस्ट भी नहीं शो कर रहा है इतना, लेकिन उसको न्यूट्रलाइट लेने हैं, उसको अच्छे लग रहे हैं, वो हर महीने 5,000 रुपए आपके साथ खर्च करने के लिए तैयार है, लेकिन उसको 4,000 रुपए निकालते हुए देते हुए तो थोड़ी सी तकलीफ होती है। 5,000 रुपए देते हुए, ये तो हर किसी को, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, पैसे खर्च करता है तो थोड़ा तो लगता है कि चलो ठीक है, लेकिन उसको वैल्यू मिलती है इसीलिए खर्च करता है उन प्रोडक्ट्स को। तो उसके 2 तरीके हैं। आप तो एक तो उनको फुल पोटेंशियल ले आके ले आओ, दूसरा तरीका क्या है, आप उनको ये कहो कि सर ये 5,000 रुपए के प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो तो ये तो फ्री हो सकते हैं आपके। तो बोलेगा कैसे, वो बोलेंगे कैसे। अब आप उसको बताओ कि देखो सर फ्री कैसे होंगे, ये समझना है। तो वो 5,000 रुपए वाला कस्टमर है, तो आप उसको बताओगे कि आपको ये प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं, तो चलो देखो सर मैं कैसे फ्री होंगे मैं आपको बताता हूँ। तो बोला सर आप 5,000 रुपए के प्रोडक्ट खरीदते हो, ठीक है। आप अब उसको आप मोड में आ गया, जब उनको लगा ना फोर्ड में, तो उनका येलो हो गया मार्क, मतलब वो ग्रीन से येलो हो गया, बिजनेस मोड में आ गया अब। तो बोला सर ऐसा करो कि जो आपको चीजें अच्छी लग रही है आप कुछ अपने फ्रेंड्स को बताओ, और कुछ बताते हैं 10-15 कस्टमर्स डेवलप होंगे तो आपके 5,000 के प्रोडक्ट फ्री पड़ जाएंगे। तो हम कुछ लोगों को, जैसे आप ले रहे हैं तो आप जैसे लोगों को बताएं जो आपको न्यूट्रिशन अच्छा लग रहा है। तो उसने क्या काम करना शुरू किया, आपके कस्टमर्स को उसको बताना, आपने उनकी हेल्प की, तो उसको 2 कस्टमर ऐसे मिल गए जो पाउसी की तरह 5,000 रुपए के प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हो गए, वो उसके साथ पीसी बन गए, ठीक है। 2-3 कस्टमर ऐसे मिल गए जो 2,500 के प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसके साथ, ठीक है ना। और 2-3 कस्टमर ऐसे हो गए जो 2,000 के प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। एक कस्टमर ऐसा मिल गया कि जो न्यूट्रलाइट खरीद ही नहीं रहा, लेकिन वो होम केयर, पर्सनल केयर में, और वो 500 रुपए का ही प्रोडक्ट खरीद रहा है। ऐसे करके उसके 10-15 कस्टमर प्रिपेयर हो गए, रेडी हो गए। तो 10-15 कस्टमर अगर उसके रेडी हुए, तो अब उसके 5,000 रुपए के जो प्रोडक्ट वो खरीद रहा था, ठीक है ना, वो फ्री कैसे हुए। चलो मैं वो ये भी छोड़ो, मैं ऐसा ये जो बंदा है, वापस पीछे जाते हैं, ये वो बंदा है जिसने अपनी फैमिली के लिए प्रोडक्ट खरीदे। ये एक हाउसवाइफ है जिसने प्रोडक्ट खरीदे अपने लिए, लेकिन उस हाउसवाइफ को ये समझ में आया कि मुझे है ना बिजनेस अच्छा लगा, बिजनेस करना है। उसके लिए 5,000 रुपए भी बड़ी चीज है। एक स्टूडेंट है, उसके लिए 5,000 भी बड़ी चीज है कि 5,000 रुपए आएंगे, उसके लिए भी बड़ी चीज है। जब आप उसको 5,000 बताओगे कि 5,000 कैसे कमाने, तो उसको बता सकते हो कि ये इतने कस्टमर्स को आप 10-12 कस्टमर्स को आप ये इस तरीके से लाओ, वो अपने प्रोडक्ट खरीदेंगे, उनको भी इनको कोई भी कस्टमर है, इसमें आपने देखे 2 तरीके के कलर्स हैं। एक कलर वो है जो टोटल ग्रीन है, मतलब वो बिजनेस नहीं करना है, मतलब वो ऐसे लोग हैं जो आपको पता है कि ये कौन सेंस करेगा कि बिजनेस कर सकते हैं नहीं कर सकते। थोड़ा सा तो आप सेंस करोगे, थोड़ा सा टाइम सेंस कराएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा आप सेंस कर लोगे, जैसे किसी ने ग्लूकोसामाइन मांगा, ओल्ड एज में है, आपको लगा ये बिजनेस क्या करेंगे, कंज्यूमर है, तो आपने उनको प्रोडक्ट दे दिया, वो ग्लूकोसामाइन के कस्टमर बन गया आपके, ठीक है, ये हो गया आपका काम। लेकिन आपको लगा कि एक ऐसी फैमिली में घर में गए जहाँ पे उनको लगा कि 30-40 हजार रुपए की इनकम है, वाइफ भी पढ़ी लिखी है लेकिन हाउस वाइफ है, कुछ करना चाहते हैं, तो आपने ही एसेस करके उनके कलर्स डिसाइड कर लिए कि उसके अंदर भी पोटेंशियल है, कि कुछ येलो भी है, वो मतलब वहां कुछ पोटेंशियल है कि निकल सकते हैं। तो इस तरीके का आपका एक कस्टमर का बेस बन गया जिसमें ये सब लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं।
तो इन कस्टमर के थ्रू ये टर्नओवर हो रहा है 10 से 15 कस्टमर, अगर एवरेज भी मान लूं 15 कस्टमर से, तो 2,000 रुपए का सामान तो 30,000 रुपए का टर्नओवर हुआ, और खुद ने उसने 5,000 के प्रोडक्ट खरीदे, तो टोटल टर्नओवर यहाँ पे उसने जो कितना माल खरीदा 30,000 के उसके कस्टमर ने खरीदा, 5,000 का उसने खुद ने खरीदा। तो अगर इसको पीवी में कन्वर्ट करूं तो खुद के पीवी 48 पीवी हो गए और लोगों के पीवी 285 पीवी हो गए। तो अगर इसको बिजनेस में कन्वर्ट करूं तो 3840 रुपए का बीवी बना खुद का, खुद ने 3840 रुपए का, और लोगों का बना 22,800 रुपए का। और अगर इसको परसेंटेज अपने को मालूम है तो अब हमारा परसेंट कितना हो गया है, टोटल पीवी कितना हो गया हमारा, टोटल पीवी क्या 48 हमारे 285 कस्टमर के, टोटल मिला के 333 पीवी हो गए खुद के। हमारे उस महीने के पीवी कितने हुए 333, तो हम 200 पीवी से ऊपर चले गए। तो कोर प्लान से तो हमें 3% के ऊपर की इनकम मिल जाएगी, ठीक है ना। लेकिन हमें कोर प्लस से पूरा पैसा कितना मिलेगा देखें, तो हमें ट्रेड डिस्काउंट 48 पीवी का आएगा 325 रुपए, और 285 पीवी जो हमने करा उसका ट्रेड डिस्काउंट आएगा 1950 रुपए। अब यहाँ आप कैलकुलेट कर सकते हो हरी जी, 1950 रुपए कहाँ से आया, ये 1950 रुपए आपका ट्रेड डिस्काउंट ऐसे बना 6.5%, 22,800 रुपए का बिजनेस वॉल्यूम था ना, नहीं ये 30,000 रुपए का 6.5% डीएपी का ट्रेड डिस्काउंट हमेशा आपको डीएपी का 6.5 7.5%, और आपको जो कमीशन मिलेगा सीएसआई और अपना जो सेल्स कमीशन बीवी का मिलेगा। पर कितना, अब इस कस्टमर सेल्स इंसेंटिव आपका आया 2280 रुपए, ट्रेड डिस्काउंट हुआ 1950 रुपए, टोटल अगर मैं मिलाऊं तो यहाँ बैठे 4,939 रुपए, मतलब 5,000 रुपए उसके आने लगे। तो ये 5,000 रुपए डिफरेंट पर्सनालिटी को डिफरेंट तरीके से अट्रैक्ट करेगा। एक स्टूडेंट के लिए अट्रैक्ट करेगा, पॉकेट मनी है, बहुत अच्छा है। एक हाउसवाइफ को भी अट्रैक्ट करेगा, 5,000 की किस्त निकलेगी, 5,000 रुपए में बहुत अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस आ जाता है, उसको लगेगा कि यार ये बेसिकली वो 5,000 रुपए के ऊपर पे तो आप 2 करोड़ रुपए का टर्म प्लान ले सकता है कोई भी। तो 5,000 अगर इसको 12 महीने में मल्टीप्लाई करोगे तो 60,000 होते हैं, ठीक है। तो आपने घर के एक्सपेंसेस को बचा लिए सिर्फ 10-15 लोगों को कंज्यूमर्स डेवलप करके आपको फ्री, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया किसी भी एबीओ को एक एक्टिव एबीओ में कन्वर्ट होने का, मतलब ये हो गया। अब देखिए मैं यहाँ पे राइट फ्रॉम, अब आपको ये पूरा प्रेजेंटेशन खत्म होगी ना, तब आप इस बिजनेस में 50 लाख रुपए साल के कमा रहे होंगे, 50 से 60 लाख, वहां जाके खत्म होगी एक प्रेजेंटेशन। लेकिन स्टार्ट कहां से हुए, 30,000 रुपए के बिजनेस से शुरू हुए, 5,000 के बिजनेस से। लेकिन देखोगे एक चीज देखोगे आप कि इसमें राइट फ्रॉम इस स्लाइड से लेके लास्ट स्लाइड तक आप खुद कितने का सामान बेचोगे, पूरे 2 साल में का प्लान या 3 साल का प्लान मैं आपके सामने रखने वाला हूं आज। लेकिन आप पूरे 3 साल के अंदर भी प्लान है ना इतना ही बेचोगे, 300 से 500 पीवी, 600 पीवी मैक्सिमम। पर मैंने तो इसको 333 पीवी ही रखा है लास्ट तक। तो सोच के देखो, अब सवाल ये होता है कि आप ये सोच सकते हो कि 3, तो पता है क्या होगा, ये होगा एक मिनट, कस्टमर्स को तो आपको डेवलप करना ही होगा, राइट। तो यहां तक समझे हम। अब हम आगे चलते हैं। अब इसी स्लाइड को हम लेके जाते हैं, ये स्लाइड आप समझ लें। इस स्लाइड में अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है, ठीक है। एक मिनट, मैं यहाँ पे कोई अगर हाथ खड़ा कर रहे हैं, ये काम क्या हुआ कि खुद ने पहले 5,000 रुपए के खुद ने प्रोडक्ट खरीदे, उसने खरीदे थे खुद के प्रोडक्ट, उसके बाद उसको अच्छे लगे प्रोडक्ट, उसने 5 से 10 कस्टमर्स को बता दिया, किसी ने 2,000 का सामान लिया, किसी ने 5,000 का, किसी ने 500 का, किसी ने 1,000 का, ऐसे उसका 10-15 कस्टमर में उसके 30,000 का टर्नओवर हो गया। 30,000 रुपए के टर्नओवर पे उसकी इनकम जो हो गई यहाँ पे 60,000 रुपए साल के ऊपर बन गई, और वो लोग अपना अपना सामान खरीद रहे हैं। अच्छा, वो जो कस्टमर थे उनको भी सामान डिस्काउंट में मिला, क्योंकि वो कस्टमर है, पीसी है वो, तो उनको का सामान जो मिला वो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में मिला, जिस प्राइस में आपको मिला था, तो उनको भी डिस्काउंट, वो भी खुश, आप भी खुश। और वो सामान, और ये सारे कस्टमर कौन है, जिनको आपने जाके खरीदने दिया, उन्होंने खुद खरीदा या फिर आपने उनकी हेल्प की,
ठीक है, वो लोग हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज क्या है, अब ये स्लाइड पता क्या है, ये वो स्लाइड है जिसमें एक जो बॉल है ना येलो हो गई पूरी, पता है। ये सारे पहले शुरू में जब आपके जो कस्टमर्स थे ना, ये सारे लोग, ये सब ग्रीन थे, लेकिन कुछ येलो हुए। ये येलो क्यों हुए, क्योंकि इनको जब आप प्रोडक्ट दे रहे थे, प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, तो उनके अंदर ये क्यूरियोसिटी आपने जगा दी कि ये बिजनेस अच्छा है, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन दी, उनको नॉलेज दी। ये जो काम करना है ना, इसमें इस काम को करने में स्मार्टनेस चाहिए। क्या स्मार्टनेस चाहिए इसमें? ये पहली स्मार्टनेस नहीं चाहिए। स्मार्टनेस, ज्यादा स्मार्टनेस, तेज तर्रार लोगों का बिजनेस नहीं है, सीधे और सिंपल लोगों का बिजनेस है। तो सबसे पहले क्या है, हम्बल बनना। दूसरी चीज, लोगों को राइट वे में सर्व करना, लोगों को ट्रांसपेरेंसी से सब चीजें बताना। ऑफर आए तो ऑफर उनको देना। कई लोग क्या होता है कि ऑफर खुद रख लेते हैं, कस्टमर को ऑफर नहीं देते। कस्टमर का जितना बेनिफिट आप कराना सीखोगे ना, वो कस्टमर ग्रीन से येलो हो जाएगा। येलो होने का मतलब है वो बिजनेस मोड में आएगा। एक कस्टमर आपको, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं यहाँ पे, एक कस्टमर आपसे 10,000 रुपए महीने का सामान खरीद रहा है और एक कस्टमर आपसे 1,000 रुपए महीने का सामान खरीद रहा है। लेकिन जो 10,000 रुपए महीने का सामान खरीद रहा है ना, वो कस्टमर बिजनेस मोड में, कस्टमर जो है बेसिकली हमेशा कस्टमर ही बना रहना चाहता है। ठीक है, मतलब वो एक, ये समझ लो कि वो ऐसी ओल्ड एज में 50-60 साल के रिटायर लोग हैं और उन्होंने सोच लिया उनके बच्चे सेटल हैं, उनको बिजनेस में कुछ नहीं करना, वो 10,000 रुपए महीने का न्यूट्रलाइट ले रहे हैं। हम उसको बड़ा मानते हैं, अरे मेरे 10,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीद रहा है, ये तो मेरे बहुत अच्छे कस्टमर है। वो हम उसको बड़ा मान के बैठे होते हैं। ठीक है, और कोई आदमी 1,000 रुपए का सामान खरीद रहा है, हम उसको छोटा मानते हैं। क्यों मानते हैं कि यार ये तो 1,000 रुपए का ही लेगा। इसमें किसी को छोटा बड़ा नहीं मानना। 1,000 रुपए वाला वो इतना बड़ा हो जाएगा आप सोच नहीं सकते, क्योंकि आज वो 1,000 रुपए का खरीद रहा है ना, और अगर आप उसके साथ सेम सर्विस करते हो, सेम निगाहों में देख, एक ग्लिस्टर भी ले रहा है आपसे, वो भी आपको पता नहीं है वो कल कितना बड़ा बिजनेस कर सकता है। तो आपको ना अपना एटीट्यूड, प्रोडक्ट कम ले रहा है, पैसे कम ले रहा है, उससे बदलना नहीं है। लोगों को अट्रैक्ट करने का बिजनेस है, ये ब्रांड बनने का बिजनेस है, सेल्समैन बनने का बिजनेस नहीं है। सेल्समैन हम क्यों बने हैं इस बिजनेस में? ताकि हमारी टीम को राइट डुप्लीकेट कर सकें, चीजों को बता सकें। अगर अपने वॉल्यूम को नहीं कर रहा, मैं 15, 20, 25, 50 कस्टमर नहीं डेवलप कर रहा हूं, तो मैं अपनी टीम को कैसे सिखाऊंगा कि कस्टमर कैसे डेवलप होते हैं? और फिर उसी दौरान जो कस्टमर डेवलप हुए हैं, उन कस्टमर्स को धीरे धीरे, अगर मेरे बहुत सारे ऐसे वो हैं, मैं आपको मेरा एग्जांपल, मेरी एक टीम है यहाँ पे, शायद आप यहाँ होंगे भी सही उन लोग। एक मेरी टीम ग्लिस्टर से डेवलप हुई। मेरे जहाँ में हमने बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया था 2001 में, तो मेरे बॉस थे वहाँ पे वो, और प्लानिंग सेक्शन में थे वो, और उनका नाम था बी शाह। उनको ग्लिस्टर बहुत पसंद आता था, और वो ग्लिस्टर मैं उसको देने जाता था कॉलोनी में, और वो 15 किलोमीटर दूर में ड्राइव करके उनको देने जाता था। तो हर 2-3-4 महीने वो, मैं हमेशा, वो मुझसे कहते थे 2 महीने में कि मेरा ग्लिस्टर खत्म हो गया, और मैं उनके घर पे जाके वो ग्लिस्टर डिलीवर करता था। तो वो मुझसे एक दिन कहने लगे, हरीश यू आर डूइंग फुलिश जॉब। मैंने बोला कैसे? बोला आप मुझे एक ग्लिस्टर देने जाते हो, उसकी कॉस्ट 100 रुपये, और यहाँ ट्रेवल करके आते हो अपनी, मेरे पास मटीज गाड़ी हुआ करती थी उस समय की, ये मटीज गाड़ी लेके तुम आते हो, और उस समय 15 रुपये लीटर पेट्रोल था। मुझे 2000 नहीं 30 रुपीज लीटर, नहीं 15 या 18, पता नहीं, हाँ 30 रुपये लीटर पेट्रोल के आसपास कॉस्ट था। तो उसने बोला तुम्हारा आने जाने में 1 लीटर पेट्रोल जल ही जाता, तो 30 रुपये तो लग ही जाते हैं, तो 100 रुपये में से 30 रुपये तो पेट्रोल के चले गए, तो तुम्हारे पास 70 रुपये बचे। तो एक ग्लिस्टर कितने में आता है तुम्हारे को? तो जो तुम मुझे डिलीवर करने आते हो, 3 बार मैंने देखा है तुम्हें। तो मैंने बोला सर आपको नहीं पता इसमें कितना प्रॉफिट है मेरे को। बोला अच्छा, इसमें इतना ऐसा कितना प्रॉफिट है? प्रोडक्ट तो बहुत क्वालिटी वाला है, तो तुम्हारा प्रॉफिट कैसे बचता है? इतनी ज्यादा क्वालिटी वाले प्रोडक्ट में तो प्रॉफिट नहीं होता ज्यादा। तो मैंने बोला सर एक दिन मैं आपको इसका बिजनेस प्लान दिखाऊंगा, तो आप समझना कि इसमें कितना प्रॉफिट है। तो उन्होंने बोला लेट मी शो यू, आप मुझे बताओ कि आप कैसे, मेरे को बिजनेस प्लान शो करो। तो मैंने बोला सर ऐसा करते हैं कि मैं आज तो नहीं, कल इवनिंग में हम बैठते। तो मैंने कल दूसरे दिन इवनिंग में बैठ के उनको बिजनेस प्लान दिखाया। तो उन्होंने बोला मैं 4 साल बाद मैं रिटायर होने वाला हूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ इसको? तो मैंने बोला क्यों नहीं कर सकते। तो वो बिजनेस में आए, क्या लेते थे वो मुझसे? 100 रुपये का ग्लिस्टर।
और उसके बाद उन्होंने बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया और इतने अच्छे से उन्होंने बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया। तो आज वन ऑफ द प्लेटिनम लेग मेरी बनी कि उनके थ्रू एक, वो बहुत अच्छे ऑफिसर थे, मुंबई गए, मुंबई में उन्होंने बहुत सारे कस्टमर डेवलप किए, फिर कर्नाटका में उन्होंने अपने एक फ्रेंड को, अपने ही फ्रेंड को स्पॉन्सर किया, और आज वो, उनके जो फ्रेंड है डीडी जैन साहब, हो सकता है शायद यहाँ बोर्ड पे हों, और वो आज प्लेटिनम है। तो वो मैं मुझसे ग्लिस्टर की, और वहां से आज मैं अभी तक अगर पीवी कैलकुलेट करूं उससे, तो लाखों पीवी उस एक ग्लिस्टर की वजह से जनरेट हुआ। तो ये जो ग्रीन कस्टमर्स को येलो में कन्वर्ट करना अगर हम सीख गए तो देखो कितना बड़ा काम होता है। तो पहला एग्जांपल हम यहाँ चलते हैं आगे, ठीक है। तो हम आए, तो हमने, हमारे साथ ये लोग, कुछ लोगों को हमने कस्टमर क्रिएट कर दिया, तो 35,000 का बिजनेस हुआ। अब हमारा वापस से हम इस पे पढ़ते हैं कि हमें पैसा कितना मिलेगा इसमें हमारा जो टोटल बिजनेस के हिसाब से 5,000 रुपए की अर्निंग हुई, ठीक है, 60,000 रुपए के आसपास की कमाई। अब हमने ये काम किया, अब इसके बाद आगे जाते हैं। ये जो हमारे जो कस्टमर का नेटवर्क था ना, इसमें से 6-7 लोग ऐसे होंगे कि जो बिजनेस मोड का आ गए। तो देखिए अब इसमें से ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड कोई डिफरेंट स्लाइड नहीं है, ये वही वाली स्लाइड है जो पिछली स्लाइड थी। फर्क कितना है इस स्लाइड में और इस स्लाइड में? फर्क क्या है कि इसमें से कुछ येलो और ग्रीन थे ना, वो बिजनेस मोड पे आ गए, वो बिजनेस करने लग गए। तो ये आपके 15-20 कस्टमर्स में कुछ 4-5 लोग हैं जो बिजनेस मोड पे आ गए, ठीक है ना। ये बिजनेस मोड दो तरीके से है। कुछ लोगों को आप डायरेक्ट बिजनेस में भी ला सकते हो, बिजनेस की पोटेंशियल बता के, कुछ लोगों को आप कंज्यूमर बना के ला सकते हो, दोनों ही तरीके से कर सकते हो। लेकिन डिपेंड करता है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा लर्न करो बिजनेस को, मीटिंग्स अटेंड करो, तब आपको ये सब बातें समझ में आएगी पूरी कि ये बिजनेस कैसे होगा और ये नेटवर्क कैसे बढ़े। ये पर्सनल फ्रेंचाइजिंग बिजनेस है, ये घरों में आपकी फ्रेंचाइज खुल रही है। मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइज मॉल में खुली होती है, ठीक है ना, रेमंड्स की फ्रेंचाइज बाजारों में खुली है, लेकिन ये जो फ्रेंचाइज आपके घरों में, लोगों के घरों में खुली है। जब मैं 20 साल में पहले बिजनेस में आया था तो किसी ने मेरे को स्पॉन्सर किया था, तो मैं और हेमा ने बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया और हमने घर से ही बिजनेस किया और आज हमारा करोड़ों का टर्नओवर है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो 5 फ्रेंचाइज आपकी नीचे निकल गई, वो बिजनेस मोड पे आ गए और उन्होंने आपसे क्या करा, चलो बिजनेस करते हैं, हमारे प्रोडक्ट फ्री होंगे, बिजनेस को हम आगे पोटेंशियल भी समझा, उन्होंने मीटिंग में आए। तो ये 5 लोग वो लोग हैं जो बिजनेस मोड में आ गए। और बाकी के लोग क्या है, जब 5 लोग बिजनेस मोड में आ गए तो क्या हो गया, अब आपके कस्टमर कम हो गए। 15 थे ना आपके, तो 5 तो बिजनेस मोड में आ गए, तो आपके पास तो 10 ही बचे। पर आप ऐसा होने दोगे क्या अगर आप बिजनेसमैन होगे? तो नहीं, आप उनको फिलफिल कर लोगे। मतलब आपका जो वॉल्यूम था पहले इन 15 लोगों से 350 पीवी आ रहा था, लेकिन अब 5 लोग बिजनेस मोड में आ गए और वो बिजनेस करने लगे, तो आपको अपना पीवी कम नहीं करना 350 से। अब आपको पीवी अपना नहीं करना कि अब 250 पीवी बचा, नहीं, आप 4-5 कस्टमर्स और ले आओ बिजनेस में। वो कस्टमर्स प्रोडक्ट यूज करते रहेंगे, उनके साथ थोड़ा पेशेंस रखो, उनके साथ भी वही बात करते रहो। तो आपको अपना बिजनेस वॉल्यूम 350 पीवी से कम नहीं करना कि वो चीजें जितना आप रख रहे हो, मतलब आप हो सकता है 600 रखो, हो सकता है 500 रखो, पर मैंने एक मॉडल के रूप में बताया। तो अब आप यहाँ पे 5 लोग आ गए, अभी 5 लोग भी आपको ही फॉलो कर रहे हैं, तो इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया आपकी तरह। तो किसी ने ना उनके कस्टमर के साथ 250 पीवी किया, किसी ने 190 पीवी किया, किसी ने 350 पीवी किया, किसी ने 250 पीवी किया, किसी ने 190 पीवी किया, ठीक है। और आपने मिलकर अपना, तो आपको इनकम कितनी हुई? अब ये देखो आपको इनकम यहाँ पे कितनी हुई, ये देख लो कि एक मिनट, 333 पीवी तो आपके थे, ठीक है। और ये इनकम एग्जांपल 2 मैं यहाँ आपको बता रहा हूं, ये देखिए, ठीक है। तो ये 2 स्लाइड में डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। इस चीज में 2 लोग हो गए ना, दो तरह की जमात हो गई। एक जमात ऐसी हो गई, बड़ी वाली जो लाइंस देख रहे हो आप, बड़ी वाली जो लाइंस है वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उस जमात को हम अलग करते हैं, वो आपके। और जो छोटी वाली लाइंस में ग्रीन और ग्रीन येलो वाले जो है सर्कल, वो आपके कस्टमर्स हैं, तो उनको अलग करते हैं। तो पहले हम कस्टमर्स वाली लाइन को लेते हैं, उससे हमने कितना पैसा कमाया।
तो पहली जमात से हमने पैसा कितना कमाया, वही हमारे 333 पीवी, ठीक है। तो हमारी इनकम कितनी हुई, 5,000 रुपये होनी थी। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि हमें दोनों मिला के हमारा बिजनेस वॉल्यूम कहाँ पे पहुंच गया, सबका ऐड करेंगे हम, सबका ऐड देखेंगे ना, एडिशन सबका देखेंगे कितना हुआ था हमारा बिजनेस वॉल्यूम। यहाँ पे अगर हम सबको जोड़ेंगे 333 हमारा और इनका सब मिला के हम 1200-1400 पीवी पहुंच गए। तो 1200 पीवी पे आपने देखा यहाँ पे एक साइड में एक विंडो लिखी है, 1200 पीवी पे 9% आएगा आपको। तो कैसे आया कोर प्लान से इनकम 9% हमारी 1200, तो 333 पीवी जो हमने करे उसका 9% हमें मिला। 9% का मतलब हो गया 2400 पीवी, 2400 रुपए। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो आप कि बिजनेस वॉल्यूम 333 पीवी का टोटल ये 26,640 का बिजनेस वॉल्यूम 9% बढ़ा, मतलब 2400 रुपए आपको इससे मिले। तो दो इनकम मिली आपको, एक मिली 5,000 और एक मिली 2400। तो 5,000 वाली इनकम क्यों मिली, वही सीएसआई में। अभी सीएसआई को आपको मैनेज करना सीखना है। यहाँ पे ये जो 5,000 रुपए है ना, इसको मैनेज करना, और ये आपके अपलाइन प्लेटिनम से आपको सिखाएंगे कि ये 5,000 रुपए 21% तक भी बराबर आते रहे आपको, ठीक है ना। इसको मैनेज करा जाता है, ये अपने आपके अपलाइन प्लेटिनम से आपने पूछना कि ये 5,000 रुपए आपको हमेशा आते रहे, कैसे करोगे आप मैनेज। बाकी ये 2400 रुपए का जो कोर प्लान से इनकम है वो आपकी आई, तो टोटल इनकी आपकी बढ़ी 7,400 रुपए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसमें दो तरीके की जमाती, तो एक ग्रुप 1 जो कस्टमर है। अब ग्रुप 2 कौन से लोग हैं, वो लोग जो आपके बिजनेस में आ गए। तो उसमें 250 पीवी, 190 पीवी, 350 पीवी, इस तरीके के एग्जाम्पल मैंने ले लिए। तो उससे इनकम कितनी बनी, टीम 1। अब टीम 1 कौन सी, ये पहला वाला 250 पीवी वाला जो सर्कल है वो टीम 1 हुआ, ठीक है। टीम 1 हो गई जिसने 250 पीवी का बिजनेस किया। पीवी का मतलब हो गया आप उसको मल्टीप्लाई कर लो, लगभग 20-22 हजार रुपए का बिजनेस किया, उससे आपको 6% मिलेगा। अब मैंने यहाँ 6% क्यों लिखा, क्योंकि आपके टोटल बिजनेस वॉल्यूम 1200 से ऊपर है, तो आपका लेवल 9% पे है, ठीक है। आप तो आ गए 9% पे, और 250 पीवी पे ये बंदा जो है वो 3% पे है। कैसे मिलता है मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊं शायद, है ना, एक मिनट। अब मैं इसको रब कर देता हूं। तो ये आपका सर्कल है, आपका टोटल बिजनेस वॉल्यूम हो गया है 1200 से ऊपर। तो अभी आपने देखा था 1200 पीवी पे आपका लेवल 9% था। तो अब आपका ये बंदा सब 250 पीवी के ऊपर का काम कर रहे हैं, तो इनका लेवल 3% है। तो 9 में से 3 कट जाएगा, 6% का डिफरेंशियल मिलेगा अपने को। ये 6% का, यहां से भी 6%, यहां से भी 6%, और यहां से अगर ये 190 पीवी रह गया, ठीक है। तो 190 पीवी का मतलब है ये 3% पीवी पे भी नहीं है, तो यहां से पूरा ये 0% पे। तो आपको 12 में 9 में से 0 गया, आपको 9% पूरा मिलेगा। वही चीज मैंने आपको यहाँ पे स्लाइड शेयर करके अभी बता रहा था कि टीम 1 को डिफरेंशियल मिला, 1200 पीवी आपका सब मिला के हो गया। 1200 में से 250 उसके 3% कट गए, तो आपको 6% मिला। 6%, 250 पीवी का 6%, 15 पीवी, तो कमीशन बना 1200 रुपए टीम 1 से। टीम 2 से कितना कमीशन बना, अब देखो इसका 190 पीवी है, तो ये इससे पूरा 9% मिला आपको, क्योंकि इसका लेवल 200 पीवी से कम है, 3% से भी कम है, तो इसको 0% तो डिफरेंशियल आपको तो 1368 रुपए इससे मिले। तीसरी टीम से 350 पीवी है, 350 पीवी से इसको 21 पीवी मतलब 1680 रुपए तीसरी टीम से मिले। चौथी टीम से इसको 1200 मिले। पांचवी टीम से इसको पैसे मिले 1368 रुपए, और टोटल पैसे उसके बने, इन सबको जोड़ दिया तो 6,816 रुपए इनको मिला। तो ये जमात 2 से, मतलब ग्रुप 2 के लोग। ग्रुप 1 से कितने पैसे मिले थे, 7,400 रुपए, ठीक है। तो अब अपन ये अगर जोड़े तो ये 6,816, ठीक है, ये वाला। और एक और मैंने आपको बताया था, जो ये इस जगह टीम 2,400 रुपए मिल रहे थे यहाँ पे आपको पूरा, आपने जो 333 पीवी किए थे उसका 2,400 रुपए पूरे। तो यहाँ मैंने इसको जोड़ दिया,
2400 प्लस 6000 तो 9216 रुपए ये बने। अब इस पे BFI का कमीशन मिलेगा, इस पैसे पे आपको 15% बोनस मिलेगा। तो ये 15% बोनस जो बना वो 1382 रुपए बना। अब आपका जो चेक बन गया 10,600 रुपए बना, ठीक है, 10,600 रुपए आपका बना, और आपको ट्रेड डिस्काउंट भी मिला, और आपको क्या मिला, CSI भी मैनेज करके आपने लिया। तो वो टोटल A प्लस B 15,600 रुपए आपकी इनकम बनी। अब देखिए 15,600 रुपए कई लोगों के लिए बहुत अच्छी पार्ट टाइम इनकम है, मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए 15,600 रुपए किसी हाउसवाइफ के लिए बहुत अच्छी इनकम है। 15,600 रुपए किसी ऐसे के लिए जो 15,600 रुपए उसकी हाउसिंग लोन आ रही है 20,000 रुपए, और उसको 15,600 रुपए एमवे की पार्ट टाइम इनकम से निकल गए। करा क्या उसने, सिर्फ 15 से 20 कस्टमर बनाए, राइट वे में बिजनेस को सीखा, लर्न किया, और कुछ लोगों को ये बताया कि देखो ये बिजनेस मैं कर रहा हूँ, अच्छा है आप करो, और उन लोगों को भी ले गया। और आपने माल कितने का बेचा, सोच के देखो, आपने टोटल जो टर्नओवर माल, खुद ने माल कितने का बेचा, वही 30,000 35,000 रुपए का, और इनकम कितने आई, 15,600 रुपए। बाकी टर्नओवर किसने किया, ये उन्होंने किया। क्या आपने इनको तनख्वाह दी, नहीं दी। ये क्या हुआ, ये लोग क्यों कर रहे हैं, ये आपके बिजनेस में फ्री एंटरप्राइजेस डेवलप हो गया कि ये खुद भी चाहते हैं अपना बिजनेस करना। और ये लोग कौन हो सकते हैं, ये लोग कहाँ हो सकते हैं, ये लोग कोई भी हो सकते हैं जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है। ये कहाँ हो सकते हैं, ये हिंदुस्तान में कहीं पे भी हो सकते हैं, किसी भी स्टेट में हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप उनको लाते कैसे हो, आप उनको प्लग कैसे करते हो, आप इस बिजनेस को कितना लर्न करते हो, सीखते हो, ठीक है। तो ये 15,600 को अगर मैं 12 महीने से मल्टीप्लाई करूं तो कितने पैसे बन जाते हैं, 1,80,000 रुपए। 1,80,000 रुपए एक अच्छा फिगर है। और ये कितने दिन में आ सकता है, अगर ये 15,600 रुपए 3 महीने में आ सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। आप आए पहले महीने में आपने खुद प्रोडक्ट यूज किए, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ली, नॉलेज ली। 1 महीना होता है 30 दिन का, आपने 1-2 घंटे इस बिजनेस में डाले, ठीक है। लोगों को बिजनेस में अपने प्रोडक्ट, अपनी स्टोरी बताई कि मैंने प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, इम्यूनिटी के प्रोडक्ट बताया। और आज के समय में तो एमवे न्यूट्रलाइट जो दुनिया की नंबर 1 न्यूट्रिशन का ब्रांड है, और कोई बताने की जरूरत नहीं है कोविड सिचुएशन में क्या हुआ, हमें एयरलिफ्ट कराने पड़ गए प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट शॉर्टेज हो गए, प्रोडक्ट इतने बिक रहे हैं, लोगों को पता है कि इम्यूनिटी पे क्या है। तो वो प्रोडक्ट के बारे में आपको लोगों को नॉलेज दी, इंफॉर्मेशन दी, राइट तरीके से बताया, और यहाँ पूरा सिस्टम अवेलेबल है। 2 घंटे भी डाल के अगर आप 20 दिन 25 दिन काम करते हो, तो मैं ये कहता हूँ अगर आपका रेशियो 20% से भी कम है ना, तो 2 महीने में आ जाएंगे 20 कस्टमर आपके पास, ठीक है ना। भाई 1 महीने 15 कस्टमर आपके पास आने में कितने से टाइम लगेगा, अगर 25 से 30 दिन आपने बताया, तो 30 दिन में अगर एक कस्टमर को 1 में बताया आपने, तो 30 कस्टमर हो गए। 2 महीने में कितने हो गए, 60 कस्टमर का अगर हम रेशियो निकालें 15-20%, तब भी 10 से 12 कस्टमर तो हो ही गए आपके, 15 कस्टमर, ठीक है। तो ये टर्नओवर होने लगेगा आपका। और तीसरे चौथे महीने में अगर उनमें से 4-5 लोग आपके साथ बिजनेस मोड पे आ गए और उनको ये ट्रीट करने लगे, तो चौथे महीने में आपको 15,000 रुपये आने लगेंगे। कोई बड़ी चीज नहीं है, राइट वे में। लेकिन आपको हताश नहीं होना कि 1 को ट्राई किया, 2 को ट्राई किया, नहीं, ये बिजनेस LTD है। LTD का मतलब लर्नेबल, टीचेबल एंड डुप्लीकेटेबल, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप। आपको सबसे बड़ी चीज क्या है पता है इस बिजनेस में, इससे आगे जाने के लिए कोई नया काम नहीं करना। ऐसा नहीं करना है कि हमने आज यहाँ गड्ढा खोदा, कल कहीं और कर रहे, नहीं। आपको इस सेम ऑर्गेनाइजेशन में, सेम स्ट्रक्चर में, सेम चीज में आपकी लीडरशिप बढ़ती जाएगी और आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। काम आपका उतना ही रहेगा, लीडरशिप लेवल बढ़ेगा। आप बाद में क्या, इन लोगों के लिए, अब ये जितनी फैमिलीज आई है जो आपके बिजनेस में बिजनेस कर रहे हैं, उनके लीडर कौन हुए, आप। तो अब आपको एक अच्छे लीडर वो बनने के लिए यहाँ से आपकी तैयारी शुरू होती है कि आप अच्छे लीडर कैसे बनते हो। अब इसके बाद का जो पिन आएगा ना, वो पता है किस बात पे आएगा, कि आप सीखते कैसे हो, अपने अंदर चेंज कैसे करते हो, आप सबमिट कैसे करते हो, आप सिस्टम में कैसे लाते हो लोगों, आप खुद कैसे आते हो सिस्टम में लोगों को, ठीक है। आप ये ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ईमानदारी और इसका बिजनेस है कि हम अपने आप को कैसे डेवलप करते हैं।
यहाँ से लोग आपको फॉलो करेंगे। ये जो लोग हैं ना, 9-5-6 लोग आपके साथ बिजनेस में आए हैं, वो आपको लीडर मानने लग जाएंगे। आपके पास अगर नॉलेज है तो आप इनको बताएंगे। कोई आपके कारण 5,000 रुपये कमाना सीख गया ना, तो वो चाहेगा कि मेरे जीरो लगे 5,000 के, मैं 50,000 कैसे कमाऊं, ठीक है ना। तो वो आपकी तरफ देखेगा कि चलो मुझे बताओ मुझे बताओ। तो जब आप अच्छे लीडर बनोगे तो जो अच्छा स्टूडेंट होता है वो अच्छा टीचर बनता है। तो आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब ये जो आपके 1 2 3 4 5 लीडर थे ना, ठीक है ना, और आपका टोटल ग्रुप वॉल्यूम कितना था यहाँ, 1200 से ज्यादा था, ठीक है। तो 5 लीडर ने आपकी तरफ 15,000 रुपए कमाने का सोचा, ठीक है। तो 5 लीडर ने आगे बढ़ा, तो वो एक बंदा आपने उसको हेल्प की, तो वो 5वें 6ठे महीने में जाके उसने अपनी टीम बनाई। वो देखो इसमें येलो सर्कल खुद का है और उसके कस्टमर और उसकी टीम का टोटल वॉल्यूम है। ये टीम है, एक आदमी नहीं है, ये टीम 1 है। ये टीम 1 का बिजनेस वॉल्यूम कितना हो गया, 1200 पीवी। ये टीम 1 कौन सी थी, टीम 1 ये वाली टीम 1 थी जो 250 पीवी कर रही थी ना। ये बढ़ के बाद में 1200 में कन्वर्ट हो जाएगी अगर आपने इनको सही तरीके से किया, तो ये 1200 में हो गया। दूसरी टीम 2 हो गई, ये भी बढ़ के 1200 जगह 1500 पे पहुंच गई। टीम 3 क्या हुई, ये फिर 1200 पे चली गई। टीम 4 क्या हुई, वो वहीं रही 250 190। उनका टाइम क्या, वो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वो थोड़े स्लो कर रहे हैं, लेकिन वो अभी वही है, ठीक है। और क्या थे आपके साथ, ये तो टीम थी, लेकिन आपके साथ आपके कस्टमर वही हैं। 10 से 15 कस्टमर ऊपर लिखे हुए हैं कोना में, आप दिखें, वो कस्टमर हैं ही आपके साथ, और वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। और उन प्रोडक्ट के खरीदने से आपको 30-35 हजार का टर्नओवर आपका अलग से हो रहा है। अब इस स्ट्रक्चर में आपको कितना पैसा आएगा। अब देखिए, ये वापस वही वाला टेबल आ गई आपकी जो हमारी कोर प्लान की है। अब हमारा इनकम की कमीशन क्या है, टीम 1 से हमारे को कितने पैसे मिले। हमारा लेवल कितना हो गया, गिनो यहाँ पे, 1200 1200 2400 और 1500 39 और 250 और 150, ये 400 मान लो, 43 और 333 पीवी अपन ने भी किए, तो 4600 पीवी। मतलब हमारा लेवल 4000 पीवी से ऊपर है। मतलब हमारा लेवल हो गया 15% यहाँ पे, ठीक है। तो 15% पे टीम 1 वाले बंदे को, जो आपकी टीम का लीडर है, वो उसका लेवल हो गया यहाँ पे 9%, ठीक है। तो आपको मिलेगा डिफरेंशियल परसेंटेज। 15 आपका था, उसका 9 था, तो 9 से में से 15 में से 9 कट गया, तो आपको बचा कितना, 6% बचा आपका, ठीक है। तो 6% आपको मिला, 1200 पीवी का 6% हुआ 72 पीवी, ठीक है। और आपको कमीशन बना 5,760 रुपए। उस टीम 1 से आपको कितने मिले, 5,760 रुपए। ऐसे टीम 2 से आपको मिले 7,200 रुपए। टीम 3 से आपको 5,760 रुपए और फिर मिले। टीम 4 कौन सी है, वही जो आपकी 250 पीवी पे रही है, वही वो टीम 4 वही पड़ी हुई है, तो 2400 पीवी आपके बने। और टीम 5 से आपके कितने बने, 2280 रुपए। तो टोटल पैसा आपका कैलकुलेट किया तो यहाँ आए आपके 23,400 रुपए, 23,400 रुपीज, ठीक है। अब आपने 333 पीवी अपने दूसरी मतलब कस्टमर वाले से आपके भी किए थे, तो आपके उसके पैसे ये 23,400 ही आए, तो आपके 4,000 रुपए उनसे भी आए। आप बोलोगे पिछली बार 2400 आए थे, अभी 4,000 क्यों आए, ज्यादा क्यों आए, 1500 रुपए 1600 रुपए ज्यादा क्यों आए। वो इसलिए आए क्योंकि आपका लेवल बढ़ गया 15%। पहले 9% था, अब 15% आ गया, तो आपको 2400 की जगह 4,000 मिले, ठीक है। और 4,000 वो और 23,400 दोनों को मिला के 27,400 रुपए आपके हो गए। इस पे आपको बीबीआई मिलेगा अगर आप राइट वे में जा रहे हो। आप आए बिजनेस में, आने के बाद आपने 2-3-4 महीने में अपना बिजनेस में क्वालिफाई किया, बीएफआई, चौथे महीने में आपने 1200 पीवी पे आ गए, 5वें 6ठे 7वें महीने में 8वें महीने में 3 टीम बिल्ड की आपने, तो आपने 12 महीने से पहले अपने आप को बीबीआई में डाल दिया, तो आपको 35% का बोनस मिलेगा, 35% का बोनस, और वो बनेगा आपका 9,590 रुपए एक्स्ट्रा बोनस और बना। किसके ऊपर, 27,400 के ऊपर। तो दोनों मिला के यहाँ पैसा बना टोटल आपका 37,000 रुपीज। 37,000 रुपीज और 5,000 रुपए वो जो आपने मैनेज करके अपने ट्रेड डिस्काउंट CSI भी बनाए थे अपने कस्टमर के, वो अलग, तो टोटल इनकम हो गई 42,000 रुपीज। 42,000 रुपए की इनकम
हमारी यहाँ बनी BBI क्वालिफाई करके। अब देखिए, ये ऐसी स्टेज है जहां मोटिवेशन 4 गुना बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि आपके कस्टमर तो वही 15, 20, 25, 30, और आपने माल के प्रोडक्ट कितने सेल किए? वही 30-35 हजार रुपए का। लेकिन 35 हजार रुपए का प्रोडक्ट सेल किया, लेकिन पैसे कितने आए? 42 हजार रुपए। दुनिया में कहीं ऐसा देखा आपने जहां माल टर्नओवर तो कर रहे हैं 35 हजार रुपए का और पैसे आ रहे हैं 42 हजार रुपए? मतलब प्रोडक्ट की कॉस्ट से ज्यादा पैसे आ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी टीम बन गई है और आपका काम तो उतना ही रहा। अभी मैं और हेमा खुद कितने का प्रोडक्ट सेल करते हैं? 500 PV, 600 PV, इतना टर्नओवर करते हैं। 600 PV में 50 से 60 हजार रुपए का टर्नओवर करते हैं, और हम बिजनेस में कितनी इनकम कर रहे हैं? लास्ट फ्रॉम इस तरीके से हम बढ़ रहे हैं, देखो, है ना। अगर हम उसको जोड़ के देखेंगे तो कहाँ से कहाँ जाती है ना। एक डायमंड की इनकम मिनिमम 50 से 60 लाख रुपए, और इतने सालों से डायमंड होते हुए अगर हम उस पूरी इनकम को कैलकुलेट कर लो तो आप सोच के देखो ना कितना बड़ा हुआ। लेकिन वो कहाँ टर्न। अब आप कहोगे कि एमवे बिजनेस क्या प्रोडक्ट सेल करने का बिजनेस है? हाँ बिल्कुल है, लेकिन प्रोडक्टिविटी का बिजनेस नहीं है कि आप सेल्समैन वाले बिजनेस। आप भी बिजनेस कर रहे हो, आपने एक बिजनेस बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक एंटरप्रेन्योरशिप खड़ी की है, और आपकी टीम खड़ी हुई, लोग आए आपके साथ, लोगों को टीच किया, आपने लीडरशिप की इसमें। तो इस बिजनेस के बहुत सारे डायमेंशन है। अब सवाल ये होता है कि ये बिजनेस लक का है क्या? हमारे साथ लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? हमारे साथ टीम बनेगी नहीं बनेगी? इसमें IIT की तरह कुछ ऐसी सीट्स नहीं है कि इतने लोग सक्सेसफुल होंगे। आपने अगर अपने आप को माइंड पॉजिटिव रखा, अगर आपने सीखने पे डाला, और अगर आपने लोगों को सही तरीके से डील किया लोगों से, और ये बिजनेस में बहुत ये मैंने आपको इनिशियल में कहा था ना कि जितने सिंपल हो गए, जितने हम्बल हो गए, बिजनेस बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो ये बिजनेस में हम यहाँ आए तो ये स्टेप 1 है। ये यहाँ होता है ब्रॉन्ज फाउंडेशन, और यहाँ पे एमवे एक आपको पिन देती है, आपको रिकॉग्नाइज करती है, आपका यहाँ पे रिकॉग्निशन शुरू हो जाता है। और एमवे बिजनेस में सबसे बड़ी चीज क्या है? रिकॉग्निशन भी है इसके साथ साथ। ठीक है, और ये रिकॉग्निशन किस लेवल का है अब आपको पता लगेगा आने वाले टाइम पे जब आप देखोगे। ठीक है, तो BBI एक अच्छा पिन है। फर्स्ट पिन आपने अचीव कर लिया एमवे का, ब्रॉन्ज पिन कहते हैं। और ब्रॉन्ज ये फाउंडेशन है, ये नींव बन गई आपकी 50 लाख रुपए साल कमाने की। ठीक है ना, ये शुरू में आप इसमें बिजनेस में एमरल्ड जाएंगे सीधे इस स्ट्रक्चर से तो 25 से 30 लाख रुपए कमाएंगे। कैसे कमाएंगे आगे वाले स्लाइड में देखेंगे, लेकिन ये फाउंडेशन डली आपके डायमंड जाने की, क्योंकि आपके साथ 2 टीम अभी और है जो 250 PV 190 PV करे, 1212 जाएगी, और एक टीम आप फ्यूचर में आगे और जोड़ोगे तो उस तरीके से आपका स्ट्रक्चर डायमंड बनेगा। लेकिन मैं अब आपको अभी यहाँ एमरल्ड तक का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ठीक है, अब आगे जाते हैं हम यहाँ से। अब देखिए आपको पिछली में और इसमें ज्यादा चेंज नहीं हुआ, मतलब इसमें ज्यादा कैलकुलेशन क्या हुआ? यहाँ 1200 लिखा। अब ये 1200 किसको देख रहे हैं? आपको देख रहे हैं। आपको क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपके पास 42-45,000 आए, इनको पता है कि आप BBI क्वालिफाई कर गए, आपके 40 से 50 हजार रुपए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये लोग मोटिवेटेड हैं इसलिए कि इनको पता है कि अगर हम भी सही तरीके से काम करेंगे तो हमारे भी 50 हजार रुपए आएंगे। और 3 लोगों का स्ट्रक्चर बन चुका है, वो BBI क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, और वो BBI क्वालिफाई कर चुके हैं तो वो अब आपकी तरह आगे जाना चाहते हैं। तो उनको अगर आप हेल्प करते हो सही तरीके से तो वो भी आने वाले 2 से 3 महीने में 4000 PV के आसपास पहुंचेंगे। तो ये होता है स्ट्रक्चर। अब वो 4000, ये 1200 जहाँ लिखे हैं ना, अब अगली साइड में इनके ऊपर 4000 आ जाएगा, देखना। ठीक है, देखिए अब इस स्लाइड में क्या हुआ कि ये टीम 1 4000, टीम 2 4000, टीम 3 4000। अब जो टीम 4 थी, जो 1200 250 PV 250 PV थी, वो ये 1200 PV क्वालिफाई कर गई, वो वाली 1500 PV क्वालिफाई कर गई, और आपके कस्टमर का बेस का वही 350 PV का वॉल्यूम वही है। अब यहाँ कितने पैसे कितने दिख रहे हैं हमने को? ठीक है, तो अब यहाँ पैसे हम देखें कैसे कैलकुलेट करें। भाई ये 4000 PV है तो इसका लेवल कितना है? 15%। हमारा लेवल कितना है? 21%। क्यों? क्योंकि 4000 4000 4000 12000 PV हो गए, तो हम यहाँ 10,000 से ऊपर चले गए, तो ये 21% क्वालिफाई कर गए हम। तो 4000 PV पे ये बंदा भी आ गया, ये 42-45 हजार रुपए कमा रहा है टीम 1 वाला। ये कितने पैसे कमा रहा है? 45 हजार रुपए।
42-45,000 रुपीज ये कमा रहा है, 42-45,000 ये कमा रहा है टीम 2 वाला, 42-45,000 टीम 3 वाला कमा रहा है। अब बंदे के पास 40,000 रुपए 45,000 रुपए आ रहा है, तो उसको बढ़ाने की सोचेगा या घर कम करने की, या बिजनेस छोड़ेगा? नहीं, उसको आगे बढ़ाने की सोचेगा। सही तरीके से सही स्ट्रक्चर में जाएगा तो आगे बढ़ाएगा। तो अब वो आगे बढ़ाने की सोचेगा तो आपका बिजनेस कहाँ डाउन होगा? उसका बिजनेस, आपका बिजनेस तो बढ़ना आगे। तो टीम 1 से आपका डिफरेंशियल कितना मिला आपको? क्योंकि आपका लेवल है 21%, टीम 1 वाले का बंदे का लेवल है 15%, तो आपको 21 में से 15 गया, 6% मिला। तो 4,000 पीवी का 6%, 210 पीवी मतलब 19,200 रुपए का कमीशन टीम 1 से आया आपको। टीम 2 से 19,200 का, टीम 3 से 19,200, टीम 4 से 12,000 रुपए आए, टीम 5 से 3,192 रुपए आए, और टोटल इनकम आपकी आई इन पांचों टीम से 72,790 रुपए। ठीक है, अब 560 रुपए, 72,590 तो यह है, और 333 पीवी आपने किया था, उस पर आपको टोटल 21% मिला। तो देखो वो पैसा बढ़ता जा रहा है। पहले वो 2,400 था, फिर वो 4,000 हुआ, अब 5,600 हो गया। 5,600 क्यों हो गया? वो क्योंकि 333 पीवी जो आप कर रहे थे आपके कस्टमर्स के साथ, उस पे 21% पूरा मिलेगा आपको, तो 5,600 हो गए। तो 5,600 प्लस 72,790, टोटल 78,392 रुपए हो गए। ठीक है, तो टोटल मिलाया 78,392 रुपीज। तो वो कितने बने? 78,390 रुपीज टू 2 रुपीज, उसका 35%। ये मैंने कुछ गलत लिख दिया, 78,000 उसका 35% ये बनता है 27,437 रुपए। ठीक है, तो ये टोटल 78,000 का 35% 27,000 मैंने यहाँ पे लिखा, तो दोनों को ऐड किया 78 और 27,000, तो 1,10,000 रुपए, 1,05,000 रुपए बने। और 5,000 रुपए वो भी है जो आपने मैनेज करके CSI भी कमाया था, तो वो 1,10,000 रुपए ए और बी मिला के आपको दोनों हो गए। ये आपकी 10,000 पीवी के ऊपर की वॉल्यूम और आपकी प्लेटिनम क्वालिफिकेशन शुरू हो गई। ये आपका सिल्वर प्रोड्यूसर पहला लेवल, मतलब एमवे में आप प्लेटिनम क्वालिफिकेशन में एंटर कर गए। ठीक है, और यहाँ से आपके फॉरेन ट्रिप्स शुरू होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम एक 3 साल का प्लान यहाँ देखेंगे कि हम 3 साल के प्लान में कितना पैसा अर्न कर सकते हैं। फिर ही नहीं, चलो अब दिख रही है ना? हाँ अभी देख। तो वापस मैं बोलता हूँ कि सितंबर मान लीजिए आपने पहला महीना मान लिया, अभी मई चल रहे हैं, आपने 3 महीने बिजनेस किया। पहले महीने आपने हिट किया कि आपने कुछ कस्टमर्स डेवलप कर लिए और पहले महीने में आपने 5,000 रुपये कमाए, जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था। 15-20 कस्टमर डेवलप किया आपने, कुछ उनको ऑन एवरेज 1,000 2-3,000 के प्रोडक्ट उन्होंने खरीदे। 15-20 हजार कस्टमर्स के मिला के आपका टर्नओवर 30-35 हजार का हुआ और आपने 5,000 रुपये कमाए। तो सितंबर अक्टूबर में यही माहौल रहा कि आपके पास कस्टमर्स बने और कुछ लोग, अब उनमें से कुछ लोग बिजनेस में आए, तो आपने सेकंड स्लाइड के हिसाब से BFI क्वालिफाई किया और आप 15,000 रुपये कमाते हैं। सेकंड स्लाइड्स में मैंने आपको बताई थी, जिसमें आपके साथ वो जो कस्टमर में से 3-4 लोग येलो से ग्रीन हो गए और वो बिजनेस करने लग गए और उनका टर्नओवर बना, उसके साथ आपका टर्नओवर बना और आप 1200 पीवी क्वालिफाई करें और आपने फिर नवंबर दिसंबर में 15,000 रुपये कमाए। जनवरी में आपने BBI क्वालिफाई किया, जनवरी से मार्च के महीने का महीना रहा, 3 महीने आपने BBI क्वालिफाई किया, तो आपने 40 से 42,000 रुपये कमाए इसमें। अप्रैल में आपके 3 लोग BBI क्वालिफाई कर गए और आप इसमें 1 लाख रुपए महीने कमाने लगे और आप इसमें बेसिकली आपका जो टर्नओवर 10 लाख को क्रॉस कर गया। आपकी टीम में 3 ऐसे लोग हो गए जो 40-40 हजार रुपए कमा रहे हैं। आप वो बिजनेस छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, सही लीडरशिप आप दे रहे हो, सही स्ट्रक्चर के साथ जा रहे हो। तो उस साल, 1 साल फर्स्ट ईयर में आपने 6 लाख रुपए कमाए। हो सकता है इसमें कुछ कम हो गए, 5 लाख हो गए, हो सकता है इसमें तो कुछ बढ़ जाए, 7 लाख हो गए। तो ऑन एवरेज 5 लाख से 6 लाख रुपए आप कमाने की पोटेंशियल रखते हैं फर्स्ट ईयर में आने के बाद। सेकंड ईयर क्या होगा, जब आप इसमें 10,000 पीवी क्रॉस हो जाओगे तो सेकंड ईयर आप अपना गोल बनाओगे कि राइट स्ट्रक्चर, राइट तरीके से काम करोगे तो आप ये गोल बनाओगे मुझे फाउंडर जाना है और मुझे हर 10,000 पीवी मेंटेन रखने हैं। और आपकी जो टीम के जो लोग होंगे, जो 4,000 कर रहा है, कोई 7,000 पे आएगा, कोई 10,000 पे जाएगा, तो आपके स्ट्रक्चर में आप 1 लाख रुपए से कम नहीं कमाओगे अगर सही तरीके से काम करोगे और अपने स्ट्रक्चर को सही तरीके। तो 1 लाख रुपए अगर मैं यहाँ कैलकुलेट करके लिखता हूँ तो 12 महीने के ये 13,20,000 रुपए बनते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज की थी
पीजीजीआई। पीजीजीआई मतलब होता है, अभी तक मैंने जितने भी बोनसेस बनाए वो मंथली बोनस थे। पीजीजीआई वो है कि जब आप प्लेटिनम क्वालिफिकेशन में आते हो, मतलब सिल्वर के बाद पीजीजीआई मिलने लगता है, 10,000 पीवी के ऊपर पीजीजीआई मिलने लगता है। तो आपने यहाँ पूरे 12 महीने क्वालिफाई किया, ठीक है, तो आपको यहाँ पे लगभग 40% की रेंज में आ गए आप। क्यों? क्योंकि पिछले साल आपने 4 बार किया था, इस बार आपने 12 बार कर लिया, तो 40%। तो जितना पैसा आपका बना उसका 40% का मल्टीप्लीकेशन फैक्टर लग गया आपका। तो 13,20,000 रुपये आपका पूरे साल का कमीशन था, उसका 40% आपको और एक्स्ट्रा बोनस मिला, वो मिला 5,28,000 रुपये, ठीक है। और प्लेटिनम भी आप उसी साल बने तो 1 लाख आपको प्लेटिनम का बोनस मिला, और फाउंडर प्लेटिनम भी आप उसी साल बने तो 1,60,000 रुपये उसका बिना। तो अगर हम इसका सबका पैसा जोड़ो तो उस साल आपने 21 लाख रुपए कमाए, ठीक है। तो 21 लाख रुपए आपने सेकंड ईयर अर्निंग की। अब आपका स्ट्रक्चर क्या, 3 लोग आपके बीबीआई क्वालिफाई थे, तो आपका स्ट्रक्चर ये था, 3 बड़ी टीम थी आपकी, ठीक है ना। तो आप क्या होगा, थर्ड ईयर में एमरल्ड चले जाओगे अगर आपने सही तरीके से बिजनेस को बिल्ड बनाया, जिस तरीके से मैंने आपको बताया बीबीआई कोर प्लस को फॉलो करते हुए। तो थर्ड ईयर में आप एमरल्ड जाके 30 लाख रुपए कमाते हो। तो ये 36 मंथ में अगर आप काम करते हो तो आपकी इनकम होती है 57 लाख रुपए। इस ढंग से अगर आप तरीके से काम करके आगे बढ़ते हो तो 57 लाख। और अगर